ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 9/5/77। सार है, संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो। विशेष पाठ की विशेषता क्या है उसको जानते हो। विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो और साथ साथ हर पाठ अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो। तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती हैं, नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, यह शोभेगा नहीं। विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो, ऐसा श्रृंगार निरंतर है। क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पाठ बजाने वाले हो। इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। किसी भी प्रकार के टेंशन का टेंशन में अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा। इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पाठ बजाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का आधार दो शब्द हैं। कौन से दो शब्द? क्यों और क्या। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब यह दो शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। लेकिन संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती हैं, क्योंकि सब जानते हैं साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को कौन सा आसन दिखाया है? हंस। हंस क्यों दिखाया है? उसका विशेष गुण कौन सा गाया हुआ है? उसका विशेष गुण भी नॉलेजफुल का ही दिखाया है ना। राइट और रॉन्ग, सत्य और असत्य को जानने वाला, यह भी नॉलेज हुई ना। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया है। विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। दूसरी बात, आपकी स्थिति का यादगार भी आसन के रूप में दिखाया है। सदा शुद्ध संकल्प का भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाला, सदा ही सर्व आत्माओं द्वारा व रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुगने वाला दिखाया है। तीसरी बात, स्वच्छता। स्वच्छता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाया है। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो सदा नॉलेजफुल स्थिति में स्थित रहने की निशानी हंस का आसन दिखाया जाता है। सरस्वती को सदा सेवाधारी रूप की निशानी वीणा बजाते हुए दिखाया है। यह ज्ञान की वीणा सदा बजाते रहना अर्थात सदा सेवाधारी रहना। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पाठ बजाना, यही विशेष पाठ है। तो सदा ऐसे विशेष पाठधारी समझते हुए पाठ बजाओ। प्रकृति के अधीन तो नहीं होना। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे।
आगे चलकर तो बहुत पेपर आने, किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल बीच यह क्या, यह क्यों हुआ, यह कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे, इसलिए सदा अचल होना है। अच्छा, सदा अपने नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकंड श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले, पास विद ऑनर बनने वाले, सदा एक बाप की याद के रस में एक रस रहने वाले, ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए भगाने वाले हो ना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है, हारना व पीछे लौटना व रुकना यह कमज़ोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो, तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो, कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो या रोज़ रोज़ युद्ध करके अलबेले हो जाते हो, वैसे भी रोज़ रोज़ एक ही कार्य करना होता है। तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं यह तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें, यह तो सारी ज़िंदगी की बात है, 1 वर्ष की तो नहीं, लेकिन सारी ज़िंदगी को अगर 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, वह सारी ज़िंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वह कभी थकेंगे नहीं। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, यह तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है। इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प को पौना भाग प्राप्ति है, उस हिसाब से देखो तो यह कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, तो बुद्धि भी बेहद में रखो, हद की बातें समाप्त करो, समझा। जब कोई के सहारे से वह कोई स्वयं आपको साथ ले जाए तो फिर थकने की तो बात ही नहीं है। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं, पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो, सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो। क्या करें, करना कुछ भी नहीं है, फिर भी थकते हो, कारण अपनी बेसमझी, अपना हट करते हो। जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट करके अपनी मन मत पर चल पड़ते हो, इसलिए अपने आप को परेशान करते हो। यह बाल हट नहीं करो। श्रीमत में अगर मन मत मिक्स करते तो ऐसे मिक्स करने वालों को सज़ा मिलती। सज़ा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं को सज़ा के भागी बना देते हैं। खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सज़ा है ना। जो जिसके नज़दीक होता उसके संग का रंग अवश्य लगता है। अगर बाप के नज़दीक हो तो उसके संग का रंग जरूर लगेगा। जैसे बाप का रूहानी रंग है, तो जो संग करेंगे उसे रूहानी रंग लगेगा। एक ही संग होगा तो एक ही रंग होगा। अगर सर्वशक्तिमान बाप का सदा संग है तो कभी मुरझा नहीं सकते। कनेक्शन है तो करंट आती रहेगी। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्वशक्तियों की करंट आएगी। जब सर्वशक्तियाँ मिलती रहेंगी तो सदा हर्षित रहेंगे, गमी खत्म हो जाएगी। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। महावीर व महावीरनी की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं, वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का। चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने की सेवा के निमित्त बना देती है। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते हैं। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होगी। वह सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम न हो, इसको कहा जाता है महावीर।
रुकने वाले घुड़सवार, थकने वाले प्यादे, सदा चलते रहने वाले महावीर। उनकी माया के किसी भी रूप में आँख नहीं डूबेगी, उसको देखेंगे ही नहीं। वह माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। महावीर अर्थात फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पार्ट याद नहीं होता। नॉलेजफुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। यह नई बात है, यह पता नहीं, यह शब्द उन्हों के नहीं होंगे। लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है? आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए, वह सर्विस चाहिए, वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे असमर्थ व कमज़ोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बल देना यह अति आवश्यक है। अभी यह सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते अभी हम सब फुल हो गए, कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से नहीं लेने चाहते। वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ यह वृत्ति से सेवा करने वाले। महादानी हैं वाणी से सेवा करने वाले। वरदानी के स्टेज की आजकल ज़रूरत है। वृत्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। अब वरदान लेने का समय समाप्त हुआ। दाता के बच्चे दाता होते हैं। दाता को लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए अभी वरदानी बनो। जैसे सर्विस के वृद्धि के प्लान बनाते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ के वृद्धि के प्लान बनाओ। सर्विस में तो औरों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मनसा वाचा कर्मणा तीनों के प्रोग्राम फिक्स करो। अपनी डेली डायरी रखो, तभी नंबर आगे का ले सकेंगे, नहीं तो आगे नंबर नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने वालों की निशानियाँ यह होती हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राज़ी होकर चलने वाले हैं, वह स्वकल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।